साध संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साध संगत जी, सिमरन, जब भी सिमरन का नाम आता है तो सत्संगत बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की ये बात जहन में घूम जाती है कि सेवाएं भी हो रही हैं, सत्संग भी हो रहे हैं, लेकिन सिमरन में कहीं न कहीं कमी आ रही है। तो सत्संगत, वाकई में ब्रह्म ज्ञान के बाद ये तीनों का सामंजस्य जरूरी, सेवा, सत्संग, सिमरन। और सत्संगत सिमरन का तो वरदान है प्रभु का। सिमरन का मतलब याद करना, प्रभु को याद करना। आज सारा संसार सत्संगत याद तो कर रहा है, लेकिन बोध नहीं है कि प्रभु कहाँ है, पता नहीं है। लेकिन सत्संगत अवतार वाणी के अंदर बाबा अवतार सिंह जी महाराज कह रहे हैं कि बिन वेख्या मन मंदा नहीं है, कि बिन देखे मन मानता नहीं है। और फिर बिना माने कैसे सिमरन और कैसे भक्ति। तो फिर सत्संगत, ये भी महात्माओं के बीच में एक प्रश्न आया कि सिमरन कितना किया जाए। तो सत्संगत, आरंभ में तो जैसे कोई भी हम काम सीखते हैं तो अभ्यास की अत्यंत आवश्यकता होती है सत्संगत। तो बाबा जी ने भी अपने वचनों में यही कहा कि शाम को सारा परिवार बैठ करके 10 से 15 मिनट, 20 मिनट, जितना भी ध्यान हो, इकट्ठे बैठ के हमने सिमरन करना है। ये तो हजूर के आशीर्वाद आए सत्संगत की शुरुआत ऐसे करनी है। और सत्संगत फिर आगे उन अवस्थाओं का भी जिक्र आया कि सिमरन कैसे। तो फिर ये भी बात कि सिमरन की सुध यूं कीजिए ज्यों गागर पनिहार, कि वो पनघट पर पानी भरकर जा रही हैं और वो कैसे एक दूसरे से बातें भी कर रही हैं, लेकिन उनके सिर पर रखे हुआ वो बर्तन पानी का, उसमें से पानी नहीं झलकता, क्योंकि उनका ध्यान निरंतर उसकी तरफ है। ऐसे चैतन्य अवस्था का जिक्र हो रहा है। तो सत्संगत, फिर महात्माओं ने ये भी पूछा कि कितनी बार सिमरन करने से फायदा होता है, कितनी बार किया जाए, 1 बार, 10 बार या कैसे। तो फिर यही आशीर्वाद आ रहे थे कि अगर मन जोड़ करके सिमरन किया जाए तो एक ही बार किया गया सिमरन का भी अनंत लाभ हैं, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। केवल 1 बार समर्पित भाव से यदि सिमरन किया जाए। और फिर सत्संगत, आगे महात्मा ये भी जागरूक कर रहे हैं, ये भी चेतन किया गया कि अगर ध्यान नहीं जुड़ा हुआ है, मन नहीं जुड़ा हुआ है, तो फिर सत्संगत महात्मा यहाँ भी जागरूक करते हैं कि माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मन फिरे 10 दिशाओं में, ये तो सिमरन नहीं। कि अगर रटन किया जा रहा है, घंटों घंटों लगाए जा रहे हैं, लेकिन मन 10 दिशाओं में घूम रहा है, स्थिर नहीं है, नहीं जुड़ा हुआ है, कनेक्टिविटी नहीं है, तो फिर लाभ होने वाला नहीं। तो सत्संगत इतना महात्मा जागरूक कर रहे हैं इस वरदान के लिए। ये एक ऐसा वरदान। और सत्संगत, जिस वक्त इनका सिमरन हो रहा होता है, प्रभु के साथ कनेक्टिविटी होती है, तो उस वक्त सत्संगत हमारा जो भी कार्य है वो सफल होने की 100% गारंटी है सत्संगत। अक्सर हम देखते हैं सत्संगत, आप सभी ब्रह्मज्ञानी संत महात्मा कहीं गाड़ी में जा रहे हैं तो वहां भी अगर कुछ कठिनाई आई तो मुख से निकलता है तू ही निरंकार। अभ्यस्त होते हैं, करते करते अभ्यस्त हो जाते हैं। तो सत्संगत, यही अवस्था कि रमे राम के हर वक्त दर्शन करते हुए जब हम सिमरन करते हैं कि तू ही निरंकार, तो हमें तो ये भी पता है सत्संगत कि इसको बोल रहे हैं तू ही, मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। कितनी कृपा। लेकिन संसार राम राम तो कर रहा है, लेकिन उसे राम का पता नहीं। सत्संगत बड़े भागों वाले हैं जो पूर्ण मुर्शद सतगुरु माता सुदीक्षा सुंदर हरदेव जी महाराज ने ब्रह्म ज्ञान का आशीर्वाद दिया और ये सिमरन रूपी दात भी बख्शी कि आपको जहाँ भी, जिस रूप में भी कंफर्टेबल हो, आप सिमरन कर सकते हैं। ऐसी सरल भक्ति सच्चे पातशाह ने कोई स्थान नहीं बताया, कोई जगह नहीं बताई, जहाँ भी आपको आरामदेह लगे ध्यान करते चले जाएं और अनेकों लाभ। सत्संगत
मन स्थिर हो जाता है। जब भी आप देखेंगे सत्संगत हम सिमरन में बैठे होंगे तो अपनी मैं को हम भूल जाते हैं। मैं का कुछ ध्यान नहीं रहता, मिट जाती है अपनी दुनिया, मैं मेरी का ध्यान नहीं रहता। वो वही अवस्था होती है जब अपनी इस मैं जो है समर्पित हो जाती है। वहां पर सत्संगत तू ही तू होता है। सत्संगत ये मैं का भी ब्रह्म ज्ञान के अंदर सबसे बड़ी बाधा, इसको दूर करने में भी सिमरन अत्यंत लाभकारी है सत्संगत, क्योंकि हम तू के साथ जुड़ जाते हैं, कनेक्टिविटी तू के साथ हो जाती है। तो आओ सत्संगत, जब भी हम कोई भी शुभ कार्य करें, जैसे भी, जिस वक्त भी, सोते वक्त भी सिमरन, उठते वक्त भी सिमरन। और गृहस्थी के अंदर तो सत्संगत गृहिणियाँ रसोई घर में जाती हैं तो वहाँ भी जब सिमरन करते हैं तो वो खाना प्रसाद का रूप धारण कर लेता है, प्रसाद बन जाता है सत्संगत। और भी ऐसी कृपा सतगुरु की कि इसको देख करके सारे ब्रह्मज्ञानी संत आनंद ले रहे हैं। और जब भी इसको पुकारा, सिमरन किया, तो ये उस रूप में भी आया सत्संगत। द्रौपदी ने जब बुलाया, सिमरन किया, हे केशव आए। मीरा ने जब सिमरन किया सत्संगत तो इकमिक हो गई, अंदर ही स्वयं राम गुरसिख आप निरंकार इस अवस्था में पहुंच गई। और भी कितने ही एग्जाम्पल देख लें सत्संगत। तो ये सभी तरह से सत्संगत ब्रह्मज्ञानी संतों को सतगुरु जागरूक कर रहे हैं कि ये ऐसा वरदान है, इसको हल्के में ना लें। नित्य प्रति हर पल हर क्षण श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की विसरे चिंत। प्यार से कहिए, धन्यकार जी।